सद्गुरुदेव की जय। मन मानवता का केंद्र है। मनुष्य की पशुता और दानवता का केंद्र भी मन ही है। मनुष्य के रजस, देवों के सत्व एवं दानवों के तम मन में ही है। मन की सामान्य वृत्ति रजोगुनी होती है। सात्विक गुण कठिन होते हैं और तामसिक गुण सरल। यही कारण है कि मन को तामसिक गुण अधिक आकर्षित करते हैं। मन चंचल होता है। मन में ही विषय की आग जलती है और मन में ही आग समाप्ति भी हो जाती है। मन न केवल चंचल है बल्कि चोर और ठग भी है। मन ही आपका दोस्त और दुश्मन भी है। यह जीव की शांति और श्रद्धा का अपहरण करता है। इसकी चंचलता लोभ है। इस लोभ में वह ठगना जानता है। मन जीव को भ्रमित करता है, जिसके कारण जीव लोभ, मोह आदि को सत्य मानकर चलता है। सदैव बुद्धि की अपेक्षा कर बुद्धि रहित होकर काम करता है। मन देह और जीवात्मा के बीच का माध्यम है, जो भीतर होते हुए भी बाहरी जगत की ओर अग्रसर रहता है। मन सभी इंद्रियों के माध्यम से विषय भोगों का उपभोग करता है, फिर भी वह अतृप्त और अशांत ही रहता है। देह के विश्राम काल में भी मन शांत नहीं बैठता। वह तब भी कल्पित स्वप्न लोक की रचना में क्रियाशील रहता है। देह और मन के सुयोग संयम से परम सुख शांति की उपलब्धि होती है। यदि मन प्रफुल्लित तथा साहस से भरा हो तो देह में एक शक्ति का संचार हो जाता है। इसके विपरीत यदि मन हताश और उदास हो तो शारीरिक शक्ति भी छीन पड़ जाती है। मन व्यक्ति को सांसारिक प्रवृत्ति में बांधकर जन्म मरण के चक्कर में डालता है। सद्गुरुदेव जी कहते हैं, मन के मते न चालिए छारी जीव की बानी, कतवारी के सूत जो उल्टी अपुटानी। साहब जी बताते हैं, चंचल मन का कोई भी स्थिर मत नहीं होता, इसलिए इसके मत पद पर नहीं चलना चाहिए। इसकी जो अज्ञानतापूर्ण पूरी आदतें हैं उन्हें श्रद्धा साधना से छुड़ाना चाहिए। जिस प्रकार सूत काटने वाले सूत को उल्टा लाकर बार बार चरखे की पीढ़ी पर लपेटती रहती है, उसी प्रकार दौड़ते हुए मन को दुष्कामनाओं से बचाकर बार बार भक्ति साधना में लगाना चाहिए। चिंता चित बिसारिए फिर बूझिए नहीं आन, इंद्रिय पसारा मेटिए सहज मिले भगवान। कबीर साहब जी कहते, चिंता भय शोक करने से अशांति बढ़ती है। इसलिए अपने चित्त से चिंता को समाप्त कर दो और इसके विषय में कोई भी प्रश्न मत पूछो। स्वयं में जो इंद्रियों का विषयों से विचरण करता है उसे पूर्णतः समाप्त कर दो, तभी अपने इष्ट आत्मा राम का ध्यान दर्शन सहज हो पाएगा। कबीर यह मन मस्खरा कहूँ तो माने रोज, जा मारक साहिब मिले तहाँ न चाले कोस। कबीर जी कहते हैं, यह मन तो बहुत ही चुलबुला और मदमस्त है। यदि इसे कुछ समझाने का प्रयत्न करे तो यह बुरा मानता है तथा खिन्न हो उठता है। जिस भक्ति साधना के मार्ग से अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, उस ओर चलने को यह तैयार ही नहीं होता। मन को जितना जिस ओर से रोकने का प्रयास किया जाता है, यह दुखी होकर उतना ही उसी ओर जाता है। काया देवल मन धजा विषय लहर पहराए, मन चलते देवल चले ता का सर बस जाए। कबीर साहब जी कहते हैं, यह शरीर मंदिर है, इसके ऊपर उन्मुक्त मन की ध्वजा लगी हुई है जो सांसारिक विषयों की वायु से लहर लहर फहराती है। इस कारण यह मन चलायमान हो जाता है। फिर मन के साथ ही यह शरीर भी आवेग में आकर चलायमान हो जाता है। इस प्रकार मन के कारण ही जीव का सर्वस्व नष्ट हो जाता है। बिना शीश का मीरग है चहु दिस चरने जाए, बांधी लाओ गुरु ज्ञान सु राखो तत्व लगाए। कबीर साहब जी कहते हैं, मन रूपी मृग बहुत ही विचित्र है। यह बिना सिर का है, इसलिए किसी के पहचानने में नहीं आता। यह चारों ओर दिशाओं में विचरण करता रहता है। इसी सदगुरु के ज्ञान उपदेश की डोरी से बांधकर अविनाशी आत्म तत्व की ध्यान साधना में लगाओ।